Once again, welcome to my channel. Today we'll discuss one accounting concept, that is a matching concept. So let's proceed. So what does the matching concept says? मैचिंग अगर हम वर्ड ही देखें तो क्या है, किसी दो चीज़ को मैच करना. सो यहाँ जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है, यहाँ हमें मैच करने हैं रेवेन्यू को विद एक्सपेंसेस, या फिर बोले एक्सपेंसेस को विद द रेवेन्यूज़. दैट इज़ कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में, तो उस रेवेन्यू से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस, मतलब उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हमें जितने भी एक्सपेंसेस हमने किए हैं वो सारे एक्सपेंसेस भी हमें रिकॉग्नाइज करने चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. मतलब अगर हमने सपोज़ करो 200 यूनिट्स बनाई है बट 100 यूनिट्स हमने सेल की है, तो हमारे पास 100 यूनिट का रेवेन्यू आया. तो उस 100 यूनिट से रिलेटेड जितनी भी एक्सपेंसेस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो, चाहे वो मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो, चाहे वो फैक्ट्री की एक्सपेंसेस हो, चाहे वो आपकी और जो दूसरे खर्चे हैं वो हो, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉग्नाइज करेंगे. रिकॉग्नाइज करेंगे इसका मतलब, चाहे आपने अगर क्या बोलते हैं, फ्यूचर में अगर आपको एक्सपेंसेस पे करने हैं इस 100 यूनिट से रिलेटेड, तो आप उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के थ्रू शो करेंगे. अगर आपने किसी आगे जो यूनिट्स आप सेल करेंगे उनके एक्सपेंसेस को अभी रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो आप उनको वापस से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाएंगे या फिर एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस शो करेंगे, एज अ लाइबिलिटी शो करेंगे. बट आप P&L के अंदर प्रॉफिट को उससे इफ़ेक्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि इसके पीछे मोटिव क्या है. मोटिव ये है कि अगर किसी चीज़ के एक्सपेंसेस, किसी चीज़ के रेवेन्यू को अगर आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, अगर आप रेवेन्यू मान रहे हो कि आपने इतना अर्न कर लिया, तो उस रेवेन्यू को अर्न करने के एक्सपेंसेस को भी आपको मानना पड़ेगा, तभी आप ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं. सो दैट इज़ ओनली द मैचिंग कॉन्सेप्ट. नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल. सपोज करो एक कंपनी है, वो 50 यूनिट बाय करती है 10 रुपीज़ पर यूनिट के बेसिस पे. तो कितने का खर्चा हुआ उसका? 500 रुपीज़ का. अब उस 50 यूनिट्स में से वो इस पीरियड के अंदर 20 यूनिट्स जो है वो बेच देते हैं, सेल कर देते हैं. कितने रुपए पे? 20 रुपये एक यूनिट पे. तो उन्होंने कितना सेल अमाउंट रिकॉग्नाइज किया, कितना अर्न किया उन्होंने? 400 रुपये. तो अगर हम अब अपना P&L बनाएं तो हम क्या दिखाएंगे कि 500 का हमारा खर्चा हुआ और 400 का हमारा सेल हुआ. तो इसका मतलब हमको 100 रुपये का लॉस हो गया. क्या हम ये दिखाएंगे? नहीं. हम क्या बताएंगे कि अगर हमने 50 यूनिट खरीदी है तो हमने सिर्फ बेची कितनी है? 20 यूनिट. 30 यूनिट अभी तक हमने नहीं बेची है. 30 यूनिट अभी भी क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में है, जो कि 300 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में बचा हुआ है. केवल 200 रुपये का जो स्टॉक था, 20 × 10 200 रुपीज़ का, हमने सिर्फ वही बेचा है. तो हमने अगर 20 यूनिट बेची है तो हम सिर्फ 20 यूनिट के ही जो एक्सपेंसेस है वही रिकॉग्नाइज करेंगे, उससे ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. और या 20 यूनिट की जो कॉस्ट है वही रिकॉग्नाइज करेंगे, पूरी कॉस्ट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. सो इट मीन्स हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 20 यूनिट्स की कॉस्ट थी 10 रुपीज़ पर यूनिट, दैट इज़ 200, एंड 20 यूनिट्स का सेल अमाउंट है 400. इट मीन्स वी अर्न 200 रुपीज़. सो ये ज़रूरी है कि जितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हम, सिर्फ उससे रिलेटेड ही एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज किया जाए, ना तो आगे के एक्सपेंसेस, दैट इज़ प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा. बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर है, मतलब अगर आपने ये 200 रुपये की जो माल ख़रीदा है वो कैश में ना देख के अपने क्रेडिट में दिया होता तो भी हम रिकॉग्नाइज करते, क्योंकि ये हमारा आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि इससे रिलेटेड यूनिट्स हमने अभी सेल कर दी है. सो मैचिंग कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही कहता है कि हमें एक्सपेंसेस को मिलाना है रेवेन्यू से. जितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उतनी ही यूनिट्स का हमें एक्सपेंसेस भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. सो दैट इज़ दी मैचिंग कॉन्सेप्ट. सो मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ के एक चीज़ तो समझ में आई होगी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे. दैट इज़ कि हमें एक्चुअल इनफ्लो और आउटफ्लो से मतलब नहीं है कि एक्चुअल में पैसा सेल का हमारे पास अभी आया या कब आएगा, वी डोंट केयर. या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस हमने अभी किए या हम फ्यूचर में करेंगे, वी डोंट केयर. मतलब कि पैसा कैश फ्लो कभी भी जा सकता है, कभी भी आ सकता है, लेकिन हमें रिकॉग्नाइज केवल उतना ही करना है जितना कि हम जिस यूनिट्स को हम इस बार रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. मतलब अगर 50 यूनिट में से 20 यूनिट हमने बेची है तो हमें 20 यूनिट से रिलेटेड सारे रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज करने हैं, 20 यूनिट से रिलेटेड हमें सारे एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करने हैं. तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो क्या बोलते हैं, जन्म देता है आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को
एंड अनअर्नड एंड एक्रूड इनकम्स को, जो कि एक पूरा डिटेल टॉपिक है और हम लोग आगे इसको ज़रूर से पढ़ेंगे कि व्हाट आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस और उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, एंड व्हाट आर एक्रूड इनकम्स एंड अनअर्नड इनकम्स, उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। बट बस अभी ये ध्यान रखो कि ये जो चारों टर्म्स है ये कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है प्लस मैचिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ना अभी हमने बोला कि मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हमें एक्सपेंसेस जो है वो रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रेवेन्यू। बट अब एक्सपेंसेस दो तरीके के होते हैं, एक तो होती है पीरियड कॉस्ट और एक होती है प्रोडक्ट कॉस्ट। सो अभी जो हमने एग्जांपल देखा था दैट वाज द प्रोडक्ट कॉस्ट का एग्जांपल कि 50 यूनिट थी, 20 यूनिट हमने बेची, तो हमें पता है कि 20 यूनिट से रिलेटेड एक्सपेंसेस हमें रिकॉग्नाइज करने हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। बट सपोज करो हमने फैक्ट्री डाल रखी है और हमें फैक्ट्री का जो रेंट है वो हमें देना पड़ता है एवरी ईयर, तो अब उस साल भर की रेंट को भी क्या हमें मैच करना पड़ेगा, कैसे करना है। सो कुछ कॉस्ट जो होती है वो पीरियड कॉस्ट होती है, वो ओवर द पीरियड हमें देनी पड़ती है। वो हो सकती है कि एक साल के लिए देनी पड़े या एक महीने के लिए देनी पड़े, उसका प्रोडक्ट कितना बेच रहे हैं हम उससे कोई कंसर्न नहीं है, वो तो हमें देनी ही पड़ेगी। सो उन पीरियड कॉस्ट को जो है हम रिकॉग्नाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो हम किस पीरियड की अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसको हमें मैच करना पड़ता है विद द अकाउंटिंग पीरियड से, ना कि प्रोडक्ट से। ठीक है, सो मैचिंग कॉस्ट के अंदर एक्सपेंसेस को हम मैच कर रहे हैं रेवेन्यू से, जनरली हम ये बोलते हैं। तो देखा जाए तो डीपली अगर हमें देखा जाए तो मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करता है प्रोडक्ट कॉस्ट पे, लेकिन अगर हम अलग तरीके से देखें तो मैचिंग कॉन्सेप्ट पीरियड कॉस्ट पे भी अप्लाई करता है। बट कैसे, केवल इस तरीके से कि जिस पीरियड की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस जो है हमें उसी पीरियड के अंदर रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। सो दैट इज़ द मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑल्सो, कि अगर हम 2015 की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो 2015 के सारे एक्सपेंसेस इसी साल हमें दिखाने पड़ेंगे। अगर हम उसको प्रीपेड कर रहे हैं 2016 के लिए तो वो हमें नहीं दिखाने, या अगर आउटस्टैंडिंग है हम बाद में पे करेंगे तो भी हमें उसको दिखाना पड़ेगा। सो दैट इज़ द कॉस्ट डिफ्रेंसिएशन कि पीरियड कॉस्ट के बारे में मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है एंड प्रोडक्ट कॉस्ट के बारे में मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि मैचिंग कॉन्सेप्ट का क्या बेनिफिट है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का बेनिफिट ये है कि एक तो हम बहुत कंसाइसली बता सकते हैं कि कितने एक्सपेंसेस हुए थे किस प्रोडक्ट से रिलेटेड और वो किस टाइम के अंदर हमें रिकॉग्नाइज करने चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो डगमगाएगा नहीं। वो ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट तो हमने 2019 में ख़रीदा है, बेचा हमने 20 में है, एक्सपेंसेस हम 19 के भी इस साल दिखा रहे हैं, 21 के भी दिखा रहे हैं और फिर हम बोल रहे हैं कि हमें तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं या फिर हमें तो इतना प्रॉफिट हो गया है। सो ट्रू प्रॉफिट पोजीशन के लिए ज़रूरी है कि हम जितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जितनी यूनिट्स का उतनी यूनिट्स के एक्सपेंसेस भी रिकॉग्नाइज होने चाहिए, या जिस पीरियड से रिलेटेड हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उस पीरियड से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस भी रिकॉग्नाइज होने चाहिए। सो दैट इज़ अ मेजर बेनिफिट ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। सो ये एक और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पूरा हुआ, दैट वाज मैचिंग कॉन्सेप्ट। आई होप गाइज आपको समझ आया हो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लस कोई और भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, then please leave a comment. I'll try to answer you as soon as possible. And if you're liking my channel then please subscribe it, and Insta पे भी मुझे follow करो, and please share my page with your friends. So if you think that it is beneficial to watch my videos then please do share with your friends. Thank you guys, see you in our next video. Bye bye.